हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स विद प्रीति एंड मैं हूँ प्रीति। क्या आप भी बहुत टाइम से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कंसीव तो कर रहे हैं लेकिन आपका बेबी बहुत जल्दी अबॉर्ट हो जा रहा है? तो उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है वो है आपका खाना, आपकी डाइट। डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रेगनेंसी में। तो आप ऐसी कौन सी डाइट है या ऐसा कौन सा खाना है जो आप मिस कर रहे हैं, आपकी प्लेट में जो मिस हो रही है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहले की बात करें तो पहले लेडीज़ बहुत जल्दी कंसीव कर लेती थी, लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आती है महिलाओं को, एंड अगर रेशियो की बात की जाए तो 5 में से 3 लेडीज़ इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं। उनको जल्दी से कंसीव नहीं होता है, एंड कंसीव अगर हो जाए तो बेबी अबॉर्ट हो जाता है। इसके पीछे रीज़न वैसे कई सारे हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है वो है आजकल का लाइफस्टाइल। अगर आप वर्किंग है तो आप काफ़ी बिजी होंगी, एंड बिजी होने के बाद आप खाने में ढिलाई दिखाती होंगी, आप लेज़ी हो जाते हैं क्योंकि हम पे टाइम नहीं मिलता। तो हम सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी हम खा लें, जंक फूड है हम वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, फास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर हम रेडी टू ईट जिसे हम प्रिजर्व फूड कहते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा खाने लगता है। एंड जो हमारी हेल्दी डाइट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, एंड हमारा जंक फूड का इंटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। उसी का रिज़ल्ट है ये, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए अगर आप जंक फूड फास्ट फूड खाएंगे, यानी कि आप मैदा खा रहे हैं, आप केमिकल खा रहे हैं जिससे आपका खाना प्रिजर्व हो रहा है, तो उससे आपकी बॉडी अनहेल्दी होगी, उससे आपके यूट्रस में प्रॉब्लम पड़ेगी, एंड जिसकी वजह से आपका यूट्रस वीक होने लग जाता है धीरे धीरे, एंड उस पर इतनी जान ही नहीं बचती है कि वो एक बच्चे को 9 महीने की पीरियड के लिए संभाल पाए। तो मेन रीज़न अगर सिंपल टर्म में कहे तो यही है कि आप अच्छा खा नहीं रहे हैं, तो उसके वजह से भी आप कंसीव होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप बीज अच्छी क्वालिटी का डालेंगे तभी तो पेड़ भी अच्छी क्वालिटी का लगेगा। तो मतलब बीज यानी कि खाना, आप खाना ही अच्छा नहीं खा रहे हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी एक एग नहीं बना पा रही, एक अच्छी क्वालिटी का एग नहीं बना पा रहा है आपका यूट्रस, एंड आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बात आती है कि ऐसा कौन सा खाना है जो आप खाएं एंड अभी स्टार्ट कर दें अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। तो उसको डिटेल में बात करते हैं। सब पहला है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की टैबलेट आपने सुना होगा, अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपके रिलेटिव में, अगर वो जैसे ही कंसीव कर लेते हैं तो उनको डॉक्टर स्टार्टिंग के मंथ से ही फॉलिक एसिड की टैबलेट देना स्टार्ट कर देते हैं। उनको कहते हैं कि आप फॉलिक एसिड ज़्यादा लें। बच्चे को 9 महीने तक हेल्दी रखने के लिए फॉलिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। इसीलिए ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, आपको अगर आप प्लान कर चुके हैं कि आपको बेबी प्लान करना है तो आज से ही आप फॉलिक एसिड की क्वालिटी अपने खाने में बढ़ा दीजिए। फॉलिक एसिड से आपका एग जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। आप कंसीव तो कर रहे हैं, आपका एग हुआ है मैच्योर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए फॉलिक एसिड आप लीजिए। आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है फॉलिक एसिड, इसलिए रेगुलर बेसिस पे फॉलिक एसिड को आप बढ़ाइए अपने खाने में। फॉलिक एसिड में कई प्रकार आ सकते हैं, सोयाबीन है, आलू है, गेहूँ हो गया, चुकंदर हो गया, केला हो गया, ये सभी फॉलिक एसिड में आता है। तो इसको अपने एवरीडे के खाने में ज़रूर इंक्लूड करिए। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कभी आप मिस कर देते हैं फॉलिक एसिड खाना, या फिर भी आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है, तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। प्रोटीन, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी जान ही नहीं है कि आप एक बेबी को 9 महीने तक रख सकें। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाएं। प्रोटीन आपको मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट से, जो मेन सोर्स है वो उसका डेयरी प्रोडक्ट ही है। तो आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। प्रोटीन से आपका वेट हेल्दी होगा, एंड उससे आपको गेन करने में, उससे आपको कंसीव करने में इजी होगा। तो आप डेली बेसिस पे पनीर, दूध, दही,
मक्खन या छाछ लें, दूध पिएं। एंड इन केस अगर आपको होता है, कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है डेयरी प्रोडक्ट से, तो अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। अक्सर हम लोगों को लगता है कि यार धूप में हम काले हो जाएंगे, तो हम लोग धूप में निकलना ही बंद कर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि विटामिन डी का मेन सोर्स है धूप, वो है सुबह की धूप की किरणें। एंड ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धूप की किरणों से आपको विटामिन डी की कमी दूर होगी, एंड इसीलिए आप एवरीडे 10 से 15 मिनट की विटामिन डी ज़रूर लें। साथ ही इसके साथ ही आप मशरूम, पनीर एंड अंडा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इसमें भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एंड इसीलिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर लें। ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा। साथ ही अगर आप कंसीव भी कर लेते हैं तो ये आपके बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके बेबी के ब्रेन में को डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ज़रूर लेना स्टार्ट करें। बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, विटामिन डी हो गया या प्रोटीन हो गया, ये ना सिर्फ आपको कंसीव करने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी बॉडी को, आपके यूट्रस को इस तरह से प्रिपेयर करेगा कि आप अगर कंसीव कर भी लेते हैं तो एक हेल्दी एग आपकी ओवरी में आए एंड आपको एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो। इसीलिए ये प्रोसेस आपको आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही आप सोचते हैं कि आपको कंसीव करना है तो ओमेगा 3 का इंटेक अपनी बॉडी में ज़रूर बढ़ाएं। उसके लिए आप फ़िश ले सकते हैं। अखरोट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। इसीलिए ना सिर्फ आपको, मैं आपके हस्बैंड को भी रिकमेंड करूँगी कि दिन में आप कम से कम 20 ग्राम अखरोट ज़रूर खाएं। 20 ग्राम आप और 20 ग्राम आपके हस्बैंड दोनों ही अखरोट ज़रूर खाएं। अखरोट बहुत ही अच्छा है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है अखरोट। इसके साथ ही अगर आप लेना चाहते हैं तो ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स भी आती, बट सप्लीमेंट्स देखिए, मैं आपको अपने तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सप्लीमेंट्स ले। आप सप्लीमेंट्स अगर लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये सभी विटामिन्स या आप नहीं ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसर्न करें कि मैं ये नहीं ले पा रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले पा रही हूँ, तो उस केस में डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करेगा उसी सप्लीमेंट को आप लें। लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जो नेचुरल सोर्स है उसको छोड़ के डायरेक्ट सप्लीमेंट ले। सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी है। पहले आपको डायरेक्ट जो आपका हेल्दी खाना है उसी में ही विटामिन्स को लेना है। अपनी बॉडी को विटामिन उसी डायरेक्ट खाने से अपने बॉडी को देना है। इसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आयरन आपको मिलेगा हरी सब्जियों से, स्पेशली पालक से। पालक को अपनी डाइट में डेली बेसिस पे ज़रूर शामिल करें। उसका आप सूप ले सकते हैं, उसकी आप सब्जी खा सकते हैं। डाइट में पालक, जो भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल है, लेकिन पालक उसका मेन सोर्स है। पर उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आप राई हो गई, आप हरे प्याज हो गए, इन सबको ही अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे आपको आयरन की कमी दूर होगी एंड इससे भी आपको हेल्प मिलेगा बेबी को कंसीव करने में। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। एंड विटामिन सी में आते हैं सभी सिट्रस फ्रूट, नींबू हो गया, संतरा हो गया। इसके अलावा आप सभी मौसमी फल इसमें ले सकते हैं। एंड सिट्रस में अगर बात की जाए तो टोमेटो सूप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टोमेटो सूप से आपको ना सिर्फ फर्टिलिटी बूस्ट होती है, आपका एग की क्वालिटी अच्छी होती है। इसके अलावा आपके हस्बैंड के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे आप अपने हस्बैंड को और आप दोनों ही टोमेटो सूप ज़रूर लीजिए। इसके अलावा पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पानी ही जड़ है कई सारी बीमारियों की। अगर आपके पेट में पानी की कमी है, आपके शरीर में पानी की कमी है, तो कई सारी बीमारियां आपकी बॉडी को पकड़ सकती है। हो सकता है इसकी वजह से आपकी यूट्रस में भी प्रॉब्लम आ रही हो। तो पानी का इंटेक आप ज़्यादा रखें। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। उसमें आप जूस भी पी सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी प्रिजर्व फूड आपको नहीं लेना है। सूप पिए, चाहे जूस पिए, घर पर बना के पिए। फ्रेश फ्रूट से, फ्रेश वेजीज से आप सूप बनाएं, जूस बनाएं, उसको लें।
तो ये थे कुछ विटामिन, मिनरल, आयरन से फुलफिल वाले फूड जिसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी कंसीव करने में, आपकी बॉडी प्रिपेयर करेगी उसको कंसीव करने में। तो आप इन सबको ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन सीड का पाउडर होता है, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में, पीसीओ की बीमारी को कम करने में इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप सिनेमन सीड का पाउडर भी गुनगुने पानी में ले सकते हैं। इससे भी हो सकता है कि आपको कंसीव करने में मदद मिले। इन सभी फूड को तो आपको लेना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अपनी बॉडी को आपको हेल्दी रखना है, अच्छे खाने से फिट रखना है, एक्सरसाइज से, एंड ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा कंसीव करने में। आई होप आपको, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि इन सब को फॉलो करने के बाद आपको इन सब से हेल्प मिले एंड आप जल्द से जल्द कंसीव करें। एंड अगर आप कंसीव करते हैं, आपको हेल्प मिलती है इन सभी पॉइंट्स से, तो डू कमेंट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।